जब मेहमान आए और मील सर्व हुआ सबको, एक बड़े से टेबल के ऊपर सारा खाना सजाया गया। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बिलाल जफर, कनाडा से देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाजरीन, समटाइम्स ऐसे होता है कि जो सच्ची सच्ची कहानियां मैं आपको सुनाता हूं, कैरिंग अ मैसेज या कोई ना कोई अच्छा लेसन उनमें होता है। समटाइम्स वो डेवलपिंग स्टोरीज होती हैं क्योंकि मेरे पास उनके सिलसिले में एक अपडेट होती है। ऐसी ही एक सच्ची कहानी मैंने आपको पिछले हफ्ते सुनाई थी सुमेरा आमिर की, जो मिसिसागा में 7 साल से मुकीम है अपनी 2 बेटियों और एक बेटे के साथ टाउन हाउस में। और सुमेरा भी जॉब करती हैं और उनके शौहर आमिर भी जॉब करते हैं। सुमेरा एक डेंटिस्ट्री क्लिनिक में फ्रंट डेस्क अपॉइंटमेंट सेटर है और आमिर एक ऑटोमोबाइल सर्विस में काम करते हैं। तो हुआ ये कि आमिर की बहन नौशीन आई है पाकिस्तान से अपने शौहर खावर और 2 बच्चों के साथ, जिनमें एक बेटा है उनका अयान और एक बेटी है सहर, 8 और 5 साल के। नौशीन इनके पास आकर स्टे कर रही हैं। शुरू में इनका प्लान ये था कि बस जॉब मिलने तक इनके पास स्टे करेंगी, क्योंकि होता है ना कि जब पाकिस्तान से आते हैं तो कोई भी अकोमोडेशन नहीं होती, तो बजाय इसके कि कहीं एयरबीएनबी करते या कोई भी और इंतजाम करते, नौशीन ने सोचा कि अपना बड़ा भाई वहां पर है। वैसे ही नौशीन काफी लाडली किस्म की बेटी है, इवन अपने माँ की भी। सुमेरा की सास उसकी खाला है दरअसल। तो एक तरह से समझ ले कि नौशीन का काफी इन्फ्लुएंस है सुमेरा के ऊपर, कि एक तो उसकी नंद है और दूसरा वो अपनी माँ के जरिए भी उसको इन्फ्लुएंस कर सकती है। अब नौशीन ये चाहती है कि सुमेरा किसी तरह उसको अपने दफ्तर में काम पर लगाए, कोई भी किस्म का काम निकाल ले, लेकिन अभी हायरिंग नहीं हो रही। तो सुमेरा बेबस है। उसने नौशीन की रेज्यूमे पुट अप कर दी थी, लेकिन कोई वैकेंसी होगी तो कंसिडर की जाएगी नौशीन। तो सास की तरफ से भी ये गिला आ रहा है सुमेरा को कि अभी तक तुम मेरी बेटी के लिए कुछ कर नहीं पाई। इसी तरह से सुमेरा और खावर ये चाह रहे हैं कि चलो नौशीन की तरफ ना सही तो किसी तरह आमिर अपने ऑटोमोबाइल सर्विस में कोई काम ढूंढ ले खावर के लिए, नौशीन के लिए, लेकिन वो भी अभी तक हो नहीं पा रहा। तो अब लेटेस्ट अपडेट ये है कि ईद का दिन था कल, तो उसमें एक पोटलक डिनर अरेंज किया था सुमेरा ने अपने घर। पोटलक डिनर जिनको समझ नहीं है, वैसे तो काफी लोगों को पता होगा, तो मैं फिर भी सम अप करता चलता हूँ कि यहाँ ये कल्चर है कि जब भी कोई गैदरिंग होती है ना, कोई लंच या कोई डिनर, कोई ऐसा एक फीस्ट किसी एक के घर पर अरेंज होता है, तो मेहमान यहाँ पर एक ना एक डिश बनाकर लेकर आते हैं। उनको कहा जाए ना कहा जाए, एक तरह से अंडरस्टूड नॉर्म है यहाँ के कल्चर का कि एक एक डिश सब लोग बनाकर लेकर आते हैं, तो एक तरह से एक पोटलक मील टाइप हो जाता है। तो इसी तरह से एक लंच रखा था कल सुमेरा ने अपने घर में, जिसमें मोहल्ले की खवातीन को बुलाया था और अपनी दोस्तों को बुलाया था। मिसिसागा, मिल्टन, आपको पता है काफी पाकिस्तानी आबादी है यहाँ पर। काफी लोगों ने यहाँ पर कुर्बानी भी की हुई थी, उनके पास गोश्त भी था। तो मुख्तलिफ मेहमान मुख्तलिफ डिशेस बनाकर लेकर आए। किसी ने नरगिसी कोफ्ते बनाए हुए थे, किसी ने गोश्त के पसंदे बनाए हुए थे, इसी तरह से किसी ने रान रोस्ट की हुई थी, किसी ने शामी कबाब बनाए हुए थे। मिसेस राशिद सीख कबाब लेकर आई। तो बहुत सारी डिशेस थी गोश्त की। और सुमेरा ने खुद तो बहुत कुछ बनाया हुआ था, बिरयानी और चिकन रोस्ट, स्टीम रोस्ट और गोला कबाब, बहुत सारी डिशेस थी। फिर स्वीट डिशेस में भी बहुत सारे मेहमान भी बहुत चीजें लेकर आए थे। कोई तिरामिसू था, फ्रूट बॉल था और कस्टर्ड क्रीम, चाट वगैरह, ये सारी चीजें थी। और सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह भी बहुत थी, मतलब कि एक एक्सटेंसिव मेन्यू था। लेकिन नौशीन ने घर में तो कोई हाथ नहीं बटाया सुमेरा का, कि नौशीन इस तरह की है कि जब हक जताने की बात आती है तो जो नहीं बनता होता वो भी उसको चाहिए, लेकिन फर्ज जहां पर हो तो वो उसको बिल्कुल भी याद नहीं होता। फर्ज की दफा उसने ये सोचा कि ये घर तो सुमेरा का है और सुमेरा ये होस्ट कर रही है, तो उसे क्या पड़ी है बीच में खपने की। इसलिए उसने बिल्कुल भी हाथ नहीं बटाया सुमेरा का। हालांकि सुमेरा के लिए बहुत मुश्किल था, उसने ऑफिस से भी लीव ली हुई थी कुकिंग करने के लिए, लेकिन उसने सोचा था कि नौशीन भी साथ में हाथ बटाएगी, लेकिन खुद ही किया जो किया। थोड़ा बहुत खावर ने प्याज वगैरह काट दिया, जो नौशीन का शौहर है, लेकिन नौशीन ने खुद कुछ भी नहीं किया। नाउ व्हाट हैपेंड कि जब मेहमान आए और मील सर्व हुआ सबको, बड़े से टेबल के ऊपर सारा खाना सजाया गया और बड़े तरीके से एल्यूमिनियम फॉइल की डिशेस में खाने को सर्व किया गया, ऊपर से भी लिड्स के साथ उसको कवर किया गया, प्लास्टिक की प्लेट्स रखी गई।
क्योंकि लास्ट टाइम का सुमेरा का तजर्बा था कि 2-3 दोस्तों को बुलाया था, तो जो घर की शीशे वाली बर्तन होते हैं वो ही इस्तेमाल हुए थे, लेकिन नौशीन ने बिल्कुल भी हेल्प नहीं की थी। तो सुमेरा के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर इतने सारे लोगों का मैनेज करना, क्योंकि तकरीबन कोई 25 लोग थे बच्चों समेत जो कल आए थे इस पार्टी में। तो उसने सिंपल प्लास्टिक के कप्स और प्लास्टिक प्लेट्स ही रखी थी जो डिस्पोजेबल थी। अब हुआ ये कि नौशीन खामोश नहीं रही। नौशीन, जैसा मैंने आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में भी बताया था कि डेस्परेट है, किसी तरह से उसको काम मिले कनाडा में, और काम वो करना चाहती है इस तरह का जो उसको फुल टाइम ना करना पड़े, मतलब आसान आसान सा काम हो, ना ज़हनी खपत हो ज़्यादा उसमें, क्योंकि होता है ना कि डाटा फीडिंग में या ऑफिस जॉब्स होती हैं तो सुबह जाना शाम को आना, इस तरह का मुश्किल काम नौशीन नहीं कर सकती कि उसने पाकिस्तान में कभी भी काम नहीं किया हुआ। वो सिंपल सिंपल सा काम चाहती है, और उसका रुझान काफ़ी इस तरफ है कि या तो सिंपल से कोई 1-2 घंटों की क्लीनिंग वर्क मिल जाए उसको सुमेरा के दफ्तर में, जो हो नहीं रहा, या ऐसा है कि कोई टिफ़िन सर्विस कर दे नौशीन के घर से, खाने बना ले और बाहर किसी को चाहिए हो तो वो बेच दे। तो उस सिलसिले में नौशीन काफ़ी कोशिश कर रही है। उसने अपने फेसबुक पर भी एड्स डाले, कि जीजी पर भी ऐड डाले कि मैं होम से टिफ़िन सर्विस आपको दे सकती हूँ, लेकिन अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया उसको। उसने यहाँ तक किया कि जो उसने यूट्यूब चैनल अपना बनाया हुआ है, नौशी लाइफ हैप्पी कनाडा करके कुछ है, एग्जैक्ट नाम नहीं मुझे उसका पता, उस चैनल में भी उसने बोला हुआ है कि मेरी ये लोकेशन है और मैं यहाँ आकर ठहरी हुई हूँ, और उसने सुमेरा का पूरा घर उसमें दिखाया हुआ है। पार्ट 2 में मैंने काफ़ी डिटेल से इसका जिक्र किया था कि कैसे सुमेरा को नौशीन की ये हरकत बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उसके कंसेंट के बगैर उसका पूरा घर उसने पब्लिक कर दिया है, एक एक जगह उसने दिखा दी है, हालांकि वो अभी बनी संवरी हुई भी नहीं थी, क्योंकि साफ रखा ही नहीं जा सकता। नौशीन और खावन ने इतना अनटाइडी रखा हुआ है घर को। सुमेरा और आमिर तो सारा दिन जॉब पर होते हैं, नौशीन और खावर ही घर पर होते हैं, और इनके बच्चे तो इन्होंने उधम मचा कर रखा हुआ है, और घर सारा अनटाइडी हुआ हुआ है। और ऐसे में नौशीन व्लॉग्स बना बना कर लोगों को दिखा रही है कि सी दिस इज माय किचन टूर, दिस इज माय बैकयार्ड टूर, दिस इज माय क्लोजेट टूर, दिस इज माय बेडरूम टूर, हालांकि नन ऑफ दैट बिलोंग्स टू नौशीन, वो सब सुमेरा का है। और नीचे कमेंट्स में सारे खानदान के लोग देख रहे हैं कि सुमेरा टाइडी नहीं रखती अपना घर। तो सुमेरा को पहले ही काफ़ी खौफ थी नौशीन की इस हरकत से। अब नौशीन ने जो हरकत की सब मेहमानों के सामने, वो तो देख कर सुमेरा क्या का सर ही चकरा गया है। वो होता ना, बचपन में हम कार्टून्स देखते थे तो वो टकराता था तो ऐसे तारे घूम रहे होते थे उसके सर के गिर्द, वो हालत हुई हुई है सुमेरा की। उसको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करे, किस तरीके से नौशीन से छुटकारा पाए, क्योंकि अपने शोहर आमिर को बोलती है तो आमिर की भी लाडली है नौशीन, उसकी बहन है छोटी, तो आमिर कहता है कि बस सब्र करो, जो कहती है कर दो, हमेशा ऐसा नहीं रहेगा। लेकिन इट्स बीन 2 मंथ्स और अब सुमेरा की बस होते जा रही है। लेकिन कल जो हरकत की नौशीन ने, उसके बाद तो सुमेरा के लिए एक पल भी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रहा है नौशीन को अपने घर, क्योंकि अब उसकी दोस्तें भी उसको बातें सुना रही हैं। हुआ ये कि जब टेबल लग गया और उसके ऊपर सारे खाने सजाए गए और सब लोग बैठ गए खाना खाने के लिए, मिसेस रशीद आई हुई थी, एक अलमास आई हुई थी, कोई एक बॉबी आई हुई थी, एक बेबी आई हुई थी, मतलब बहुत सारे खवातीन है ना मिसेस आगा मिल्टन में, सब लोग आए हुए थे। जेंट्स अलग बैठे हुए थे और लेडीज अलग। बच्चे मतलब छोटे बच्चे तो बेसमेंट में थे, और जो टीनेजर्स या 20s एंड अर्ली 30s में थे वो ऊपर अलग अपनी सेटिंग बनाकर बैठे हुए थे। तो मैं आपको अभी ये जो किस्सा रकम करने लगा हूँ, ये किचन एरिया का है। किचन एरिया के पास ही, क्योंकि डाइनिंग टेबल था, उसमें लेडीज बैठी हुई थी। सबको खाना बड़ा पसंद आया, क्योंकि बहुत मेहनत करके सुमेरा ने बनाया था, और बहुत सी चीजें तो खवातीन अपनी अपनी एक एक जो डिश लेकर आई थी, अपनी अपनी स्पेशलिटी जो उनके घर में सबसे अच्छा बनता है, गोश्त के पसंदे, नरगिसी कोफ्ते एंड बिहारी कबाब, दिस एंड दैट। तो सबने तारीफ की कि सुमेरा बहुत ही जबरदस्त खाना बनाया है तुमने, मजा ही आ गया, मतलब उंगलियां चाटते रह गए। पिज्जाज भी बने हुए थे, वेजिटेरियन पिज्जा, पाइनएप्पल पिज्जा, चीज पिज्जा, तो सब तारीफ कर रहे थे। सुमेरा कैसे कर लिया, इतना अच्छा खाना तुमने कैसे बना लिया, आज ही तो कुर्बानी हुई, आज तुमने इतना जबरदस्त खाना बना लिया यार, कमाल है, तारीफ करनी पड़ेगी, कि दाद देनी पड़ेगी तुम्हारी सलाहियत की, कि घर भी तुम्हारा इतना प्यारा है और तुम खाने भी इतने अच्छे बनाती हो, तुम्हारी नेचर भी इतनी अच्छी है, तो माशाल्लाह बस तारीफ ही तारीफ।
तो वहां पर नौशीन आ गई क्रेडिट लेने के लिए। नौशीन कहती है ये मैंने बनाया, ये मैंने बनाया। जिस चीज की तारीफ की जा रही, मतलब कि अगर कोई सीख कबाब की तारीफ कर रहा था तो नौशीन बोले ये मैंने बनाया। अगर कोई सिंधी बिरयानी की तारीफ करे तो नौशीन कहे ये मेरे हाथ का कमाल है, ये मैंने इसमें सारी चीज मैंने की थी। सुमेरा भी खड़ी हुई थी, लेकिन मेन जो इसमें पार्ट है ना वो मैं कर रही थी। तो यहां तक वो चली गई बड़बोली, क्योंकि मैंने आपको बताया पिछली वीडियो में कि काफी बड़बोली नेचर किया है कि उसने वो चीजें भी गिनवा दी जो खवातीन को पता थी कि ये तो हम लेकर आए हुए हैं। मतलब मिसेस रशीद लाई हुई थी कोई आइटम, आई थिंक मैंने पहले वीडियो में बताया था, अभी मैं भूल गया हूँ, आई थिंक दैट वाज नरगिसी कोफ्ते। अच्छा, नरगिसी कोफ्ते की अलमास ने तारीफ की, क्योंकि अलमास को तो नहीं पता था किसने बनाया हुआ है। तो अलमास कहती है नरगिसी कोफ्ते बहुत मजे के बने हैं। तो नौशीन कहती है बस अलमास सुबह से खड़ी हुई हूँ और मैंने बनाए हैं। ये बड़ा टेक्निकल होता है, एक एक अंडे को बॉईल करके उसके गिर्द ऐसे कीमे को चिपकाना कि अंडा भी महफूज रहे, कीमा भी ना टूटे और मुनासिब साइज की बॉल बने। ये भी नहीं कि बहुत थिक ऊपर कीमे की लेयर हो, वरना तो इतने बड़े बड़े बॉल बन जाते हैं, वो तो खाना मुश्किल हो जाता है। प्यारे भी लगे, मजा भी आए। तो बड़ी मेहनत से सोच समझ के मैंने हिसाब की लेयरिंग की है और ऐसा उसमें बाइंडिंग एजेंट्स डाले हैं कि हर चीज यकजा हुई हुई है, ऐसे कर रही है ऐसे। मिसेस रशीद शक्ल देख रही। मिसेस रशीद कहती हैं सुमेरा को, क्योंकि सुमेरा उनके साथ बैठी हुई थी, सुमेरा ये तो मैं लेके आई थी। तो सुमेरा ने जस्ट जेस्चर पास किया उनको कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ। मिसेस रशीद जो सुमेरा के साथ बैठी थी उसको कोनी मार करके बोलती हैं सुमेरा ये तो मैं लेके आई थी, ये क्या कह रही है? तो सुमेरा कहती है मुझे पता है। तो मिसेस रशीद कहती हैं तो ये क्या कर रही है? तो सुमेरा कहती है झूठ बोल रही है। तो मिसेस रशीद कहती हैं तो तुम चुप क्यों हो, तुम कहो ना। तो सुमेरा कहती है बस मिसेस रशीद मैं मजबूर हूँ। तो मिसेस रशीद कहती हैं क्या मजबूरी है? तो सुमेरा कहती है नंद है बड़ी, माइंड कर जाएंगी। मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं हेल्पलेस हूँ। ज्यादा बोल भी नहीं सकती, लेकिन मिसेस रशीद समझ गई कि ये क्या चल रहा है इनके घर में। और नौशीन ने नरगिसी कोफ्तों के हवाले से ये कहा जो मिसेस रशीद जानती थी कि उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन अलमास को नहीं पता था। अलमास कहती है वाह वाह भाई, ये तो उंगलियां चाटती रह गई हूं मैं, तुमने इतने अच्छे बनाए हैं। तो मिसेस रशीद खामोश रही। इसी तरह से किसी ने सीख कबाब की तारीफ की, वो बॉबी लेकर आई हुई थी। किसी ने तारीफ की तो नो क्रेडिट लेने के लिए आगे कि ये मैंने बनाए हैं, पूरी रात खड़ी होके मैंने एक एक सलाख पर इनको इसके साइजिंग की है, बड़े मजे के बनाए हैं। तो बॉबी बोल उठी लेकिन ये तो मैं लाई थी। तो नौशीन ने जब ये सुना तो नौशीन कहती है असल में आप भी लाई थी और मैंने भी बनाए हुए थे, तो इस ट्रे में मिक्स करके हमने रख दिए हैं, आप वाले भी हैं मेरे वाले भी हैं, पता नहीं कि उनको कौन सा पसंद आया है। बहरहाल आपने भी अच्छे बनाए होंगे। तो अपने आप को कवर करने के लिए कहती है कि वो आपने भी बनाए मैंने भी बनाए, सब मिक्स करके रख दिए। मतलब कि बेपर की उड़ा रही थी और जमीन आसमान के कलावे मिला रही थी। किसी तरह से लोगों को ये बावर कराना चाहती थी कि मेरे हाथ में बहुत जायका है तो मुझे खाने का ठेका दो। मतलब वो ये उसने बोल भी दिया डाइनिंग टेबल के ऊपर कि ये मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ, आप लोगों ने खा तो लिया ही, आप लोग समझ गए होंगे। तो मैं ये कहना चाहती थी कि अगर आप लोग क्योंकि मसरूफ होते हैं, आपकी जॉब्स होती हैं, किसी को टिफिन सर्विस चाहिए तो वो मैं दे सकती हूँ। मुझे कोई 2 क्लाइंट्स भी मिल जाए ना तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लोगों के पास तो अपना किचन नहीं होता, अपना घर नहीं होता। मेरे पास माशाल्लाह ये इतना बड़ा घर है, इतना बड़ा हमारा किचन है, तो मेरे लिए तो पॉसिबल है, आप देख ही सकते हैं। और किचन भी हमारा कितना नीट एंड क्लीन है। तो आपको हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक खाना बनाकर दिया जाएगा, आप सब देख ही सकते हैं। मतलब आंखों देखी तसल्ली वाली बात है कि इतने अच्छे किचन में खाना बनेगा। तो अल्लाह का शुक्र है मेरे पास तो ये घर है, तो मैं बड़े आसानी से ये कर भी सकती हूँ, मैं केपेबल हूँ। अब सुमेरा शक्ल देख रही, भाई घर तो मेरा है ये, और ये मेहमान है, ये 2 हफ्ते के लिए भी नहीं आई थी, 2 महीने टिक चुकी है ऑलरेडी। और उसके बाद अब ये लोगों को बोल रही है कि मुझे टिफिन की कॉन्ट्रैक्ट दो ताकि मैं आपको टिफिन सर्विस दूं इस किचन को यूज करके, ये देखो मेरा घर। मतलब कि इतनी सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट जस्ट बिकॉज आप लाडली हैं अपने भाई की, और आपकी जो भाभी है वो आपकी खाला की बेटी है, वो उधर से भी रिलेटेड है, और आपको पता है कि आपका इन्फ्लुएंस इतना है सबके ऊपर, आप इतना ज्यादा बोलते हो कि आपने तंग करके रख दिया है लिटरली। लाइक इसमें
वो ना इजाजत ले रही है सुमेरा से कि भाई मैं आपके किचन को इस कमर्शियल किस्म के पर्पस के लिए यूज कर सकती हूँ या नहीं, बस एंटाइटलमेंट है, उसको लगता है कि उसका हक है। तो सुमेरा को बहुत कोफ्त हो रही और मिसेस रशीद भी देख रही और सब एक दूसरे को विंक कर रही। सब अंदर से खवातीन जानती थी कि सुमेरा किस नेचर की है, सुमेरा का घर कैसा है, सुमेरा के हाथ में कितना जायका है, कौन कौन सी डिश बनाकर लेकर आई है, क्योंकि वो तो एक दूसरे के साथ बहुत अरसे से हैं, मतलब सालों से, क्योंकि 7 साल हो गए हैं सुमेरा को उस नेबरहुड में रहते हुए और पिछले 5-6 साल में ये सब दोस्तें बनी हैं, तो एक दूसरे की रग रग से वाकिफ हैं। यहाँ तक कि बगैर पूछे ही वो बता सकती है कि कौन सी खातून कौन सा खाना लेकर आई है, क्योंकि किसके हाथ की कौन सी स्पेशलिटी है। वो तो आती जाती रहती है, पोटलक लंच कोई फर्स्ट टाइम तो हो नहीं रहा था उनके घर, लेकिन नौशीन के आगे कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब समझ रहे थे कि नौशीन यहाँ कर क्या रही है। तो नौशीन ये साथ बैठी नौशाबा को बोलती है, बस मुझे 2 क्लाइंट्स चाहिए, 2 होना तो काम करने की तो जरूरत ही नहीं है। ये लोग जाते हैं, सुबह जाते हैं, शाम को वापस आते हैं, पूरा दिन अपनी कमर तोड़वाते हैं, मुझे बस 2 क्लाइंट्स मिल जाए ना, मैं $50 चार्ज करती हूँ नाश्ते के और रात के खाने, 2 वक्त का खाना मैं दूंगी, $50 पर डे मैं चार्ज करूंगी। तो वीकेंड्स को छोड़कर अगर कोई खाली वीक डेज का ही मेरे से बनवाए तो 5 4 20 वीक डेज का 20 टाइम्स 50, मतलब कि ये $1000 तो ये बन जाता है। तो मुझे अगर 2 क्लाइंट्स भी मिल जाए तो इजीली जॉब होती है ना, मुझे जाकर करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ 2 मील्स बनाऊंगी, 2 लोगों को देना है और 20 दिन, और इजीली मैं $2000 बना सकती हूँ अपने। साथ ही साथ ये कि अगर किसी को हेल्पर की जरूरत हो, उसने टेबल पर ही ऐलान कर दिया, किसी को हेल्पर चाहिए हो, किसी को क्लीनिंग का चाहिए हो, तो आवरली मेरे से वो भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो बहनों वाली बात है, इसमें कोई काम करने से इंसान बड़ा छोटा नहीं होता, मेहनत वाला हर काम अच्छा होता है। तो मैं तो बड़े प्रोफेशनली सब कुछ करती हूँ। मैं ये सोच रही हूँ कि अपनी असल में मैं एक क्लीनिंग कंपनी खोलूँ कनाडा में, तो उसके लिए मैं बैकअप एक्सपीरियंस के तौर पर मैं तजर्बा करना चाहती हूँ। ऐसा नहीं है कि अल्लाह माफ करे मुझे कोई पैसों की कमी है या कुछ, बस ये है कि मैं थोड़ा माइंड मेकअप कर रही हूँ कि मैं ये काम कर भी सकती हूँ कि नहीं, क्योंकि अपनी क्लीनिंग कंपनी खोलने का प्रोग्राम है, तो सिर्फ एक तजर्बे के लिए कि पता चले कि वेदर आई एम केपेबल ऑफ डूइंग दिस। और ऐसा भी नहीं है कि जब क्लीनिंग कंपनी खोलूंगी तो मैं खुद ये काम करूंगी, लेकिन खुद काम किया हो ना तो आपको सेंस पूरी होती है कि एक आवर में कितनी प्रोडक्टिविटी होती है और किस तरह से कौन कौन से क्लीनिंग एजेंट्स यूज करने चाहिए। तो मैं जिन एम्प्लॉयज को रखूंगी तो उनको मैं सुपरवाइज अच्छे तरीके से कर सकूंगी। इसलिए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लेने के लिए अगर आप में से किसी को जरूरत हो तो मुझे अप्रोच कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है। सबके साथ उसने अपना नंबर शेयर कर दिया। अब इंतहाई शर्म आ रही सुमेरा को कि कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है उसकी दोस्त, कोई डेंटिस्ट है, कोई सर्जन है, किसी का अपना यूटिलिटी स्टोर है, किसी का अपना रेस्टोरेंट है, इतनी अमीर कबीर किस्म की खवातीन और इतनी अच्छी, मतलब सालों से जान पहचान। लेकिन इट्स नॉट अबाउट इट्स, द मेन थिंग इज कि इतना ज्यादा ओपन होना, इतना बड़बोला होना, एंड देन वाना बी किस्म का कैरेक्टर बन के सामने आ रहा है, तो वो चीज बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी सुमेरा को बहुत शर्म आ रही थी और एक शोधापन सा लग रहा था बहुत ज्यादा। लेकिन अब नौशीन को कौन समझाए, नौशीन को तो समझाओ तो वो एक की 10 उल्टा सुनाती है, समझ के नहीं देती बिल्कुल। तो सुमेरा बहुत फ्रस्ट्रेट हुई है कि ये सूरत हाल बनी हुई है उनके साथ कि एवरीथिंग सीम्स आउट ऑफ प्लेस। ऊपर से घर बिल्कुल ही अनटाइडी रखा हुआ है। जब जॉब से वापस आती हैं तो नौशीन के बच्चों ने हर चीज यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ की हुई होती है, और जॉब या तो दे आर नॉट रियली सर्चिंग हार्ड इनफ, और अगर सर्च कर भी रहे हैं तो उसी एरिया में कर रहे हैं, जरा सा भी अपना दायरा वसी नहीं कर रहे कि कहीं और भी अप्लाई करें, हो सकता है कहीं और से जवाब आ जाए कि भाई यहाँ है तो उसी के साथ ही रहना है, उसके करीब ही रहना है। सो इस वजह से सुमेरा बहुत परेशान हुई है। तो एक तो आप लोग ये बताएं कि क्या होना चाहिए, सुमेरा को क्या करना चाहिए, किस तरीके से। सुमेरा कहती है मुझे बस कोई ऐसा तरीका चाहिए कि मैं बगैर किसी के नोटिस में आए या एक गैर महसूस तरीके से नौशीन और खावर को बोलूं कि आप अब अलग रहें। तो क्या करना चाहिए सुमेरा को? अगर आपके जहन में कोई तरकीब है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मेरा ये एक पब्लिक सर्विस मैसेज रहेगा इस वीडियो से कि आप किसी के घर जाते हैं तो इवन चले अगर आप मेहमान बनते हैं, अगला बंदा इज दैट नाइस, कम से कम उसके घर के तौर तरीकों का ख्याल रखें और अपना 100% दें उसको फैसिलिटेट करने के लिए। जैसे पिछले पार्ट्स में सुमेरा ने बताया था कि वो खाना भी बनाकर जाती है इनके लिए, लेकिन ये लोग बर्तन तक नहीं धोते अपने गंदे किए हुए। दैट्स वेरी रॉन्ग ना।
तो कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हैं, बल्कि आपको चाहिए कि आप अपने करें, साथ में उनके भी करें। लाइक यू आर रेडी टू डू इट फॉर मनी, वाई नॉट डू इट फॉर फ्री टू समबडी जो आपके साथ इतना नाइस है कि 2 महीने आप उनके घर में आप रह रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, आप हर चीज खा पी रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो थोड़ा सा आप शो करवाएं कि वी अप्रिशिएट योर एफर्ट्स और वी वैल्यू द सर्विसेज एंड वी वैल्यू द हेल्प यू हैव प्रोवाइडेड अस ये शुरू के दिनों में कनाडा में, क्योंकि बहुत मुश्किल जर्नी होती है सबकी। तो मेरा तो यही ख्याल है कि लोगों को कदर करनी चाहिए जब इस तरह से लोग एहसान करते हैं, उनके एहसान को समझना चाहिए, एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए और उनके साथ बहुत रिस्पेक्टिवली डील करना चाहिए और उनके एटिकेट्स का ख्याल रखना चाहिए। तो बस यही एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी रहेगा। अगर आपके पास भी कोई ऐसा ही तजर्बा रहा है कनाडा में तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ बताइए कि सुमेरा क्या करे कि एक गैर महसूस तरीके से लेकिन अपना गोल अचीव कर ले कि किसी तरह से नौशीन वहां से चली जाए। तो इंतजार रहेगा आपके कमेंट्स का। साथ ही साथ ये वीडियो प्लीज शेयर कीजिएगा कम से कम एक फेसबुक ग्रुप में या एक व्हाट्सएप ग्रुप में। उससे ये होता है कि वीडियो की रीच बढ़ती है, तो अच्छी वीडियोस दूर तक पहुंचती हैं, सबके लिए एंगेजिंग कंटेंट भी है और सब लोग अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। आपसे मुलाकात होती है इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।